नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। फैंटेसी टैलेंट हब के ग्रैंड लीग के वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे हैदराबाद और लखनऊ के बीच होने वाले आईपीएल के मैच नंबर 61 के जीएल के कॉम्बिनेशन के बारे में। ऐसे कौन कौन से प्लेयर्स हैं जिनको हमें टीम में रखना है, किसको छोड़ना है, सारी चीजें क्लियर कर देंगे। और एक अपडेट आया था वो मैं आपको बता देता हूं, जो हमने डिटेल्ड वीडियो में नहीं कवर किया, वो ये कि जो ट्रेविस हेड है ना, उनको हुआ है कोविड, तो उनके खेलने के अभी जो चांसेस हैं वो कम है। तो उनका जैसे ही कोई फाइनल अपडेट आएगा तो वो मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा। तो अगर आप लोग टेलीग्राम पे नहीं हो तो ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दिया है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले हम इस मैदान के बारे में। मैच होगा एकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ में। लखनऊ का जो डायमेंशन है दोस्तों, इस पर खास तौर से नज़र रखना, क्योंकि ये जो ग्राउंड है ना, ये बाकी दूसरे ग्राउंड के मुकाबले काफ़ी बड़ा ग्राउंड है। यहाँ पे आपको बहुत नॉर्मल में 70 से 75 मीटर की बाउंड्री देखने मिल जाती है। इसीलिए यहाँ पे जो नॉर्मल में स्कोर बनता है ना, वो 160, 170, 180 का होता है। ऐसा आपको देखने नहीं मिलता कि 230 बन रहा है, 240 बन रहा है, ये यहाँ पर नहीं होगा। यहां पर जो स्कोर आएगा वो 160, 170, और बहुत अच्छा कर गए तो लगभग 200 तक पहुंच जाओगे, ये आपको देखने मिल जाएगा। अब पिछले जो मैचेस इस मैदान पर खेले गए ना, उसमें हुआ क्या है जरा समझ लेते हैं। सबसे पहले आप ओपनिंग पेयर को चेक करो, पहली बैटिंग करने वाली टीम के ओपनर ने क्या किया है। एक और चीज देख लेना, ज्यादातर मैचेस सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं। पहले बैटिंग करने वाली टीम ने ये लखनऊ वाला मैच जीता था। बाकी जितने मैचेस आप देख रहे हैं ना, मतलब लखनऊ की टीम को अगर चेन्नई ने हरा दिया तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि सेकंड बैटिंग करते हुए ही यहाँ पे जीतना आसान है। पहले बैटिंग करने में यहाँ पे नुकसान ज़्यादा है। अब आप यहाँ पर देखें, ओपन में से अगर आप देखेंगे तो एक चल गया था, एक फ्लॉप हुआ। यहाँ पे दोनों ओपनर्स ने अच्छा किया, यहाँ पर भी दोनों ओपनर चल गए। यहाँ पे एक ओपनर फ्लॉप हो गया, दूसरा चल गया, और यहाँ पे दोनों ओपनर्स ने स्कोर कर दिया। तो पहली इनिंग के अंदर बहुत हद तक, मतलब बहुत हाई चांसेस हैं कि जो दोनों ओपनर्स हैं ना, वो आपको अच्छा स्कोर करके दे जाए। तो इसीलिए दोनों ओपनर पहली इनिंग से हमें रखना है। बिल्कुल, अगर कोई वीकनेस है, कोई कमजोरी है, मतलब ऐसा अगर हमने देख लिया कि भाई कोई बैटल है, तो अगर बैटल है तो रिस्क ले सकते हो। बाकी अगर कोई बैटल नहीं है तो रिस्क लेने की जरूरत भी नहीं है, दोनों ओपनर रख लीजिएगा। नंबर 3 के प्लेयर ने क्या किया, यहां 44 आया था जब एक ओपनर फ्लॉप हुआ था। बाकी जो बचे हुए मैचेस हैं उनमें से किसी में भी नंबर 3 के प्लेयर ने स्कोर नहीं किया। अब आप देखोगे नंबर 3 पर बैटिंग करने कौन आता है। लखनऊ की तरफ से निकोलस पूरन आते हैं नंबर 3 बैटिंग करने के लिए। गुजरात की तरफ से जॉस बटलर आए थे नंबर 3 बैटिंग करने के लिए। तो आप समझ लीजिएगा कि इतने बेहतर प्लेयर भी अगर नंबर 3 पर आकर इस मैदान पे स्कोर नहीं कर पा रहे, तो यहाँ पे नंबर 3 के प्लेयर के लिए दिक्कतें बड़ी हैं। या फिर ये कह लो कि उनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं होगा। जैसे कि पूरन नंबर 3 खेलते हैं, बटलर नंबर 3 खेले थे, इनका रिकॉर्ड इस मैदान पर अच्छा नहीं था, इसलिए इन्होंने विकेट फेंक दिया। आप चाहे ये भी कह सकते हो, ठीक है। नंबर 4 का प्लेयर भी यहाँ पे नहीं चला, सिर्फ एक मैच में 63 आया था। फिर आएगा नंबर 5 का प्लेयर जिसने स्कोर किया है, जैसे 40, 30, 22, 22 और 14 का स्कोर है। फिर नीचे के प्लेयर्स ने उतना कुछ खास नहीं किया। तो यहाँ पर जो टीम पहले बैटिंग कर रही है ना, उसके ओपनर्स ने जितना स्कोर कर दिया ना, बस वही स्कोर है। बाकी टीम ने ओपनर्स, वो जो दोनों जो ओपनर है ना, उनके बराबर ही स्कोर किया है। अगर आप काउंट भी कर लोगे ना, तो आपको यही देखने मिलेगा, दोनों ओपनर्स ने मिला के बनाए 110 रन और बाकी टीम ने मिलकर बनाए 70-80 रन। वही स्थिति यहाँ, 110 रन, बाकी टीम ने 70-80 रन बनाए। तो जो ओपनर्स स्कोर कर रहे हैं ना, बस वो इंपॉर्टेंट है, दोनों ओपनर रख लेना। फिर उसके बाद नीचे में से एक प्लेयर को रख सकते हो जिसका रिकॉर्ड बेहतर है। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे, एक प्लेयर चला, 2 चले, 3 चल गए, यहाँ पे 2 प्लेयर चल गए, एक और चल गया। अगर आप इनको भी काउंट कर रहे हो तो एक अलग बात है, ठीक है। 27-27 को यहाँ दोनों चल गए थे। फिर यहाँ पे 1-2 प्लेयर चले और इस वाले मैच में इन दोनों प्लेयर ने स्कोर किया और तीसरे प्लेयर ने स्कोर किया। तो मिनिमम 3 प्लेयर पहले बैटिंग करने वाली टीम के आपको रखने हैं। मैक्सिमम आप 4 तक जा सकते हो अगर अच्छे प्लेयर्स मौजूद है, तो जिनके रिकॉर्ड बेहतर है। अब आप सेकेंड इनिंग में आओ तो आपको क्या देखने मिलेगा, जरा देख लेते हैं। तो सेकेंड इनिंग में जो दोनों ओपनर हैं, दोनों ने स्कोर किया। यहाँ पे दोनों ओपनर्स फ्लॉप हो गए थे। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो लगभग दोनों को आप चला हुआ मान सकते हो। वही स्थिति यहाँ पर भी है, और यहाँ पे एक ओपनर फ्लॉप हो गया और एक ओपनर ने स्कोर कर दिया। तो कुल मिलाकर पहली इनिंग हो या हो दूसरी इनिंग, दोनों इनिंग्स में जो दोनों ओपनर है वो टीम में होना ही चाहिए, वो आपके लिए बेहतर ऑप्शन है। फिर आप नंबर 3 पर आओगे तो यहाँ पे देखने मिलेगा ये खिलाड़ी फ्लॉप हुआ पंजाब का,
श्रेयस अय्यर होगा, पॉसिबल है। फिर यहाँ पे 46 और 61 का स्कोर किया मुंबई की तरफ से। नंबर 3 पे विल जैक या सूर्य कुमार यादव आया होगा। लखनऊ की तरफ से पूरन आया था सेकंड बैटिंग करते हुए, उसने 61 किया। फिर चेन्नई के यहाँ पे फ्लॉप और यहाँ पे डीसी की तरफ से 57 का स्कोर आया था नंबर 3 के प्लेयर से। तो नंबर 3 का प्लेयर इस मैदान पे अच्छा कर रहा है सेकंड बैटिंग करते हुए। फिर आप नंबर 4 पे आ जाओ। नंबर 4 के प्लेयर ने भी अच्छी बैटिंग की है, तो 4 में से 3 मैचेस में स्कोर कर दिया, 5 में से 3 मैचेस में स्कोर कर दिया। इसके बाद आप नंबर 5 पर आएंगे तो नंबर 5 के प्लेयर ने भी स्कोर किया। मतलब सेकंड इनिंग में ये स्थिति रही है कि कोई एक आधे प्लेयर फ्लॉप हो जाए तो हो जाए, नहीं तो लगभग सभी ने स्कोर किया है। और यही सबसे बड़ा रीजन है कि सेकंड इनिंग में बैटिंग करने वाली टीम ने ज्यादातर मैचेस को विन किया है, क्योंकि सेकंड इनिंग में बैटिंग करना आसान हुआ है। आप ड्यू फैक्टर भी कह सकते हो, इस वजह से भी थोड़ा सा ऐसा हुआ है। तो ये जब आप टीम तैयार करो ना, तब आप इसको माइंड में रखना, पहले बैटिंग करने वाली टीम के ऊपर के 3 प्लेयर, मतलब टोटल आपको 3 प्लेयर रखने हैं, और सेकंड बैटिंग के जितने बल्लेबाज रख रहे हो ना, ये एक मान के चलना कि वो सभी स्कोर करके दे जाएंगे। और सेकंड इनिंग में आपको थोड़े से कम विकेट देखने मिल रहे हैं। आप देख लेना कि 8वें नंबर के बल्लेबाज को बैटिंग करने का मौका अभी तक नहीं मिला है इस मैदान के ऊपर जब सेकंड बैटिंग की है। लेकिन जब पहले बैटिंग की है तो ऑलमोस्ट हर मैच में 8वें नंबर के बल्लेबाज तक बल्लेबाजी गई है। तो ये चीज़ अगर क्लियर है तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपको बेहतर लगा है तो कमेंट करके भी बता ही दीजिएगा। कुछ और अगर ऐड करना है तो वो भी बता सकते हो। इसके अलावा अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब ज़रा बात करते हैं कि अगर विकेट आ रहे हैं तो किसको विकेट ज़्यादा मिले हैं और किसको विकेट कम मिले, जिससे कि हमें ये पता चल जाए कि हमें कौन से किस तरह का गेंदबाज अपनी टीम में जगह देनी है। सबसे पहले आप देखोगे राइट आर्म फास्ट बॉलर को। राइट आर्म फास्ट बॉलर ने 2 मैच खेले और दोनों में विकेट निकाले हैं, टोटल उसको मिले हैं 3 विकेट। फिर राइट आर्म मीडियम पे आओगे तो ये पहले मैच में विकेट नहीं मिला था राइट आर्म मीडियम को, बाकी मैचेस में राइट आर्म मीडियम को भी विकेट और अच्छे खासे विकेट है, मतलब कम से कम 2 विकेट राइट आर्म मीडियम को मिलना ही मिलना है। फिर है इसके बाद लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर को भी 2 मैच खेले, दोनों में 1-1 विकेट मिला है। लेफ्ट आर्म मीडियम को हर मैच में विकेट मिला, मतलब 1 विकेट मिनिमम इनको भी मिल जाएगा। राइट आर्म ऑफ स्पिन ने 1 मैच खेला था जिसमें विकेट आया। लेग स्पिन ने टोटल 3 मैचेस में से टोटल 4 विकेट निकाले हैं, 1 मैच में विकेट नहीं आ पाया और चाइनामैन को विकेट नहीं मिला और ना ही विकेट मिल पाया है ऑर्थोडॉक्स को। तो मेन आपको फोकस किस पर करना है, सबसे ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी हो गए राइट आर्म मीडियम, और बाकी जो गेंदबाज है ना वो 1-1 विकेट आपको निकाल कर देना है। तो वहाँ इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी गेंदबाज पटक लेना, अगर आपका दिन अच्छा हुआ बस उसको 1 विकेट मिल जाए काफ़ी होगा। सिर्फ राइट आर्म मीडियम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और राइट आर्म फास्ट बॉलर। राइट आर्म मीडियम और राइट आर्म फास्ट बॉलर पे स्पेशल नज़र बना के रखिएगा। सेकंड इनिंग पे आ जाओ। अब सबसे पहले तो आपको ये देखने मिल रहा है कि सेकंड इनिंग में विकेट गिरे ही कम है, और जिसमें से आप देखोगे राइट आर्म मीडियम को तो 2 मैचेस में कुछ भी विकेट नहीं मिल पाया, एक ये दिल्ली वाले में और एक पंजाब वाले में। मुंबई के सामने 3 विकेट आए थे, लखनऊ के सामने 2 आया, टोटल मिले हैं 6 विकेट। तो राइट आर्म मीडियम का काम अब मुश्किल हो गया सेकंड इनिंग में। अब स्पिनर की स्थिति देख लेते हैं। ऑफ स्पिनर ने विकेट निकाले हैं 3 में से तीनों मैचेस में। लेग स्पिनर को भी ऑलमोस्ट हर मैच में विकेट मिला है, मतलब ये आप कह सकते हो कि इस मैदान पर जो सेकंड इनिंग में मिडिल ओवर्स में गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज, उनको ज़्यादा विकेट मिले हैं। नॉर्मली राइट आर्म मीडियम, राइट आर्म फास्ट बॉलर नई गेंद से गेंदबाजी करते हैं, डेथ ओवर में गेंदबाजी करते हैं, इसलिए इनके विकेट ज़्यादा है पहली इनिंग में। सेकंड इनिंग में लेकिन 2 मैचेस ऐसे भी निकल गए जब राइट आर्म मीडियम को विकेट नहीं मिल पाया, लेकिन लेग स्पिनर और ऑफ स्पिनर इनको लगभग हर मैच में विकेट मिला है। तो ये 2 तरह के गेंदबाज आपकी टीम में जगह बना लेंगे सेकंड इनिंग के अंदर। कल कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि ये वाला पेज मैंने मिस कर दिया था, कल थोड़ा सा टाइम कम था इसलिए मैंने मिस किया था। अब मैं आपको दिखाता हूं कि इस पेज की खासियत क्या है। अब आप आ जाओ, सबसे पहले लखनऊ के हम विकेट देख रहे हैं कि लखनऊ के बल्लेबाजों ने ज़्यादातर विकेट किस तरह के गेंदबाज को दिए हैं। अभी हमने पीछे ये तय कर लिया कि कौन से गेंदबाज रखने हैं, अब आपको ये पता चल जाएगा कि उनमें से भी और फिल्टर कर दूंगा कि ये पर्टिकुलर गेंदबाज पटक लेना ज़्यादा फायदा होगा। चाइनामैन को इन्होंने 3 विकेट दिए 11 मैचेस में, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर को 8 दिए और लेफ्ट आर्म को 13। तो ऑलमोस्ट जो लेफ्ट आर्म बॉलर है उसको इन्होंने 21 विकेट दे दिए हैं लखनऊ की टीम ने। तो जयदेव उनादकट एक तरह से देखा जाए तो जीएल के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक बन चुके हैं। अब अगर चाहो तो आप इन्हें अपना कैप्टन और वाइस कैप्टन भी बना सकती हो, ठीक है। थोड़ी सी अच्छी गेंदबाजी कर दे,
विकेट निकाल देंगे। इन पे फोकस करना, स्पेशली पहली इनिंग के अंदर। सेकंड इनिंग में इतना दिमाग मत लगाना। पहली इनिंग में चाहो तो कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो। इसके बाद है राइट आर्म फास्ट बॉलर को ऑलमोस्ट 1 विकेट दिया पर मैच। राइट आर्म मीडियम को ऑलमोस्ट इन्होंने 2 विकेट दिए पर मैच। तो हर्षल पटेल, ईशान मलिंगा यहां पर है, और लेग स्पिनर को इन्होंने टोटल 7 विकेट दिए हैं। अब आप आ जाओ हैदराबाद की तरफ। हैदराबाद ने भी लेफ्ट आर्म बॉलर्स को 12 विकेट दे दिए, और ये एक बहुत बड़ा नंबर है। आप ये, क्योंकि हर टीम के पास में लेफ्ट आर्म नहीं है। जैसे कि यही देख लो आप, जो लखनऊ की टीम है इनके पास कोई लेफ्ट आर्म नहीं है। उनादकट नहीं खेलते हैं, तो इस टीम के पास भी लेफ्ट आर्म मीडियम नहीं बचता। तो मतलब उनादकट ने बहुत कम मैचेस खेले, तो अधिकतर टीमों के पास लेफ्ट आर्म नहीं होने के बाद ये स्थिति है कि 12 विकेट इन्होंने दे दिए और 21 विकेट इन्होंने लेफ्ट आर्म को दिए हैं। तो इसीलिए इनको दिक्कतें यहाँ ज़्यादा है। इसके अलावा ऑर्थोडॉक्स और राइट आर्म फास्ट बॉलर को ज़्यादा विकेट नहीं दिए इन्होंने, लेकिन राइट आर्म मीडियम को 31 विकेट दे चुके हैं। ऑलमोस्ट हर मैच में 3 से 4 विकेट राइट आर्म मीडियम को ही दे रहा है सिर्फ। लेकिन यहाँ पर राइट आर्म मीडियम की झड़ी है। आवेश खान है, शार्दुल है, प्रिंस यादव है, मतलब अच्छे खासे राइट आर्म मीडियम है। तो अभी किसी के भी खाते में 2 विकेट आप देख सकते हो। इसके बाद एडन मार्करम, पॉसिबल है, कोशिश यही करना कि जो डेथ ओवर में डाले उसको देख लेना। जैसे कि प्रिंस यादव जो है ना, इनको तो वैसे भी बामुश्किल 1 विकेट मिल रहा था, तो ये तो रिस्की पिक है। अब बचे आवेश और शार्दुल, तो इनमें से ही किसी एक के पास में 2 विकेट आपको देखने मिल जाएंगे। और इस टीम ने लेग स्पिनर को टोटल 6 विकेट दिए हैं, तो दिग्वेश राठी और रवि बिश्नोई में से किसी एक को 1 विकेट या फिर दोनों को 1-1 विकेट भी मिल सकता है। तो ये आपको देखने मिल जाने वाला है। तो इस तरह से आपके जो बॉलर्स है ना, उनका फिल्टर बन गया कि एक उनादकट इंपॉर्टेंट हो गए, बाकी पैट कमिंस और हर्षल पटेल, ईशान मलिंगा को 1-1, 2-2 विकेट, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। मतलब वहाँ बहुत बड़ा नुकसान नहीं है, लेकिन उनादकट को छोड़ने पे ज़्यादा बड़ा नुकसान होने के चांसेस हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर देखेंगे तो यहाँ आवेश खान और शार्दुल में से किसी एक को 2 विकेट मिल जाएंगे, या दोनों को 1-1, किसी एक को 2-2, मतलब किसी एक को 2 या फिर दोनों को 1-1 भी मिल सकता है। तो ये भी पॉसिबल है। अब प्रोबेबल प्लेइंग 11 तो यही है कि संभावित 11 आपको ये देखने मिल जाएगी। अगर कोई बदलाव होगा ना तो टेलीग्राम पे बता दूंगा। तो एक बात का ध्यान रखो कि टेलीग्राम ज्वाइन करके रख लेना, इससे ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। अब आप यहाँ पर आओ मेरे साथ। मिचेल मार्श ने इस मैदान के ऊपर पहले बैटिंग करते हुए 4 मैचेस में 135 बना दिया, और ये एक अच्छा स्कोर है। 4 मैचेस में 135, मतलब ऑलमोस्ट हर मैच में 30-34 रन बन रहे हैं। अब जो मैंने आपको पीछे बताया था कि इस मैदान पर ओपनर अच्छा कर रहे हैं, उसका एक आपको एग्जांपल मिल गया यहाँ पे, क्योंकि मिचेल मार्श ओपन करते हैं। दूसरे प्लेयर है मार्करम, जिन्होंने 6 मैचेस में 33 का एवरेज और 3 बार 50 बना दिया। ये दूसरा ऐसा प्लेयर जिसने बढ़िया किया है। एक और एग्जाम्पल मिल गया कि भैया दोनों ओपनर अच्छा कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है। इसके बाद पूरन की बात करेंगे तो जो नंबर 3 का प्लेयर फ्लॉप हो रहा था ना, वो कंडीशन आपको नजर आ रही है कि 25 का एवरेज है। ये आप कारण देख सकते हो कि इनका रिकॉर्ड इस मैदान पर ही गंदा है। इस मैदान पर ही इनका रिकॉर्ड गंदा है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। ऋषभ पंत का रिकॉर्ड भी इस मैदान पे कुछ खास रहा नहीं है, बस सेकंड बैटिंग करते हुए 2 मैचेस में 62 बनाया है। इसके बाद आयुष बडोनी ने पहले बैटिंग करते हुए 45 का एवरेज और 2 बार 50 से ऊपर का स्कोर किया। डेविड मिलर 18 का एवरेज है और अब्दुल समद 18 का एवरेज है। ठीक है, अब गेंदबाजी की अगर हम चर्चा कर लें तो यहाँ पे आप देखोगे मार्कराम ने 3 मैचेस में गेंदबाजी की, 3 विकेट निकाल दिए। आवेश खान ने 6 इनिंग में 4, 3 इनिंग में 2 विकेट। दिग्वेश राठी को 4 में 4 और मयंक यादव को 2 में 3 विकेट पहले यहाँ पे मिल चुके हैं। अब आप सबसे पहले मिचेल मार्श की तरफ अगर देखेंगे, जनरली इनको दिक्कत आती है जब कोई लेफ्ट आर्म मीडियम इनके सामने आता है। हमने क्या डिस्कस किया था कि जयदेव उनादकट क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इस टीम के ज़्यादातर प्लेयर ने लेफ्ट आर्म को विकेट दिया है। जैसे कि आप देख रहे हो इस सीज़न में ये 2 बार तो लेफ्ट आर्म के सामने आउट हो चुके हैं, 2 बार ये राइट आर्म फास्ट बॉलिंग के सामने आउट हो गए, और 3 बार इन्होंने राइट आर्म मीडियम को विकेट दिया है। राइट आर्म फास्ट बॉलिंग भी इनको दिक्कत देती है, राइट आर्म मीडियम भी इनको दिक्कत दे रही है। राइट आर्म मीडियम से उतनी समस्या नहीं है, लगभग 20 गेंद में आउट हो रहा है, लेकिन हर 12वीं गेंद पे राइट आर्म फास्ट बॉलिंग से, लेफ्ट आर्म से हर 10वीं गेंद पे अपना विकेट दे के गए हैं। तो पैट कमिंस यहाँ पर है, उनादकट से रिस्क रहेगा। हर्षल पटेल चूंकि डेथ ओवर में आते हैं तो इनकी बात खत्म। अब बचे कमिंस और उनादकट, तो ये एक बैटल देखने मिल जाएगा कमिंस वाला। पैट कमिंस और उनादकट वाला बैटल आपको देखने मिल जाएगा। तो अगर रिस्क लेना चाहते हो छोड़ देना। वैसे यहाँ पे नॉर्मली ओपनर ने स्कोर किया है, अब इसलिए मैं रख के चल रहा हूँ। बाकी अगर आप रिस्क, जहाँ पे आप अगर पैट कमिंस के भरोसे छोड़ना चाहते हो, मान लीजिए कि आपने दिमाग में ठान लिया है कि 2 मैच ऐसे भी गए थे जहाँ एक ओपनर फ्लॉप हुआ था, तो मिचेल मार्श के आउट होने के चांसेस ज़्यादा है रिकॉर्ड के हिसाब से। फिर आप आओगे नंबर 2 पे, जहाँ एडन मार्करम है।
इनको भी लेफ्ट आर्म मीडियम ने 90 गेंदों में 6 बार आउट कर दिया। ऑलमोस्ट 15 गेंद के बाद में लेफ्ट आर्म मीडियम को विकेट दे जाते हैं। इसके अलावा राइट आर्म फास्ट बॉलिंग के सामने 88 गेंदों में 7 बार आउट हुए। मतलब इनको लगभग आप मान सकते हैं कि 12 गेंदों में, हर 12 गेंद के बाद में राइट आर्म फास्ट बॉलिंग ने आउट किया है। तो कुल मिलाकर इनकी भी वही दो समस्या, एक पैट कमिंस और एक उनादकट। मतलब ये दो गेंदबाज तो ऐसे बन रहे हैं जिनको आप अपनी टीम में जगह इसलिए दे सकते हो क्योंकि ज़्यादातर प्लेयर इनसे फंस रहे हैं। अब आप यहाँ पे देखें, इन्होंने पहले बैटिंग करते हुए 7 बार 50 से ऊपर का स्कोर किया है। पहले बैटिंग करते हुए रिकॉर्ड बहुत कमाल का रहा है। रिसेंट फॉर्म भी बहुत अच्छा है, टीम में आएंगे और पहले बैटिंग करते हुए वाइस कैप्टन भी बना सकते हो। और इसके बाद नंबर 3 पर आपको मिलते हैं निकोलस पूरन। निकोलस पूरन की ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं है कि पर्टिकुलर कोई गेंदबाज परेशान करे, ये समस्या इनके साथ में नहीं है। राइट आर्म फास्ट बॉलिंग के सामने हर 10 गेंद के बाद में 11 गेंद के बाद में विकेट दिया है। तो पैट कमिंस एक बॉलर हैं जो कि राइट आर्म फास्ट बॉलर है। बाकी जो दूसरे गेंदबाज हैं वो इस तरह की गेंदबाजी नहीं करते। पहले बैटिंग करते हुए 9.50 है, सेकंड बैटिंग करते हुए 8.50 हैं इनकी टीम में। तो अभी के लिए ये है कि देखो, निकोलस पूरन जब बैटिंग करने आएंगे ना तब पैट कमिंस के ओवर खत्म हो चुके होंगे, मतलब पावर प्ले के ओवर उनके निकल चुके होंगे। तो ये दिक्कत नहीं है। अब आपके पास क्या बच रहा है कि दोनों ओपनर में से एक को लेके चलना ही चलना है। चाहो तो दोनों को भी पिक कर सकते हो, और अगर पहले बैटिंग कर रही है लखनऊ तो फिर पूरन भी आपके लिए बहुत अच्छी चॉइस है। चूंकि इस मैदान पे पूरन का रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन ठीक है, पूरन का इस टीम के सामने रिकॉर्ड अच्छा है। फिर आते हैं ऋषभ पंत, नंबर 4 का प्लेयर जो कि लगातार फ्लॉप रहा इस मैदान पे। 3 बार 50 से ऊपर का स्कोर किया है। और रही बात कमजोरियों की, तो इनको लेग स्पिन बहुत दिक्कत देती है। यहाँ पे लेग स्पिनर के तौर पे जीशान अंसारी हैं, जीशान अंसारी इनको दिक्कत देंगे। और इसके अलावा हर्षल पटेल ने भी 3 बार आउट कर दिया, उनादकट ने भी 2 बार आउट कर दिया, और पैट कमिंस ने भी 1 बार आउट किया है। और स्ट्राइक रेट भी सिर्फ 103 का है। मतलब जो प्लेयर बैटल है वो तो एक तरफ है, मतलब एक तो परेशान भी हुए हैं और सामने कमजोरी भी है, रिसेंट फॉर्म भी गंदा चल रहा है। तो ऋषभ पंत ज़्यादा टीमों में छोड़ने लायक तो हैं, ज़्यादा टीमों में आप इनको छोड़ सकते हो, ऐसी कोई समस्या नहीं है। क्योंकि जिस तरह का फॉर्म चल रहा है, जिस तरह की बैटल दिख रही है, जिस तरह का वीकनेस दिख रहा है, छोड़ा जा सकता है। आयुष बडोनी की बात कर लेते हैं। पहले बैटिंग करते हुए 3 बार 50 से ऊपर का स्कोर है, और इनको भी लेफ्ट आर्म मीडियम ने 53 गेंदों में 6 बार आउट कर दिया। ये ज़्यादा बड़ी समस्या हो गई, क्योंकि हर 9 गेंद के बाद में लेफ्ट आर्म मीडियम को विकेट देके चले गए। उनादकट के सामने, जो कि लेफ्ट आर्म बॉलर है, 6 गेंदों में सिर्फ 4 रन ही बनाए हैं। तो दिक्कत तो इनको है लेफ्ट आर्म से, तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगी। आयुष बडोनी वो प्लेयर है जिनको आप चाहो तो अगर उनादकट का आमना सामना होता है तो रिस्क लेके छोड़ सकते हो। अब उनादकट के पास में तो मौके हैं कि ज़्यादा नहीं तो मैं 3 विकेट तो निकाल दूं। तो एक टीम में उनादकट जो है वो वाइस कैप्टनसी का काम करेंगे अगर पहले बॉलिंग करते हैं। तो फर्स्ट बॉलिंग में उनादकट एक टीम में वाइस कैप्टन का काम करने ही वाले हैं। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी एक और प्लेयर का रिकॉर्ड देख लेते हैं, फिर ये देखेंगे कि इनमें से ऐसे कौन कौन से प्लेयर हैं जो ज़रूरी बन गए आपके लिए। डेविड मिलर इसके बाद अगला नाम है, जिन्होंने पहले बैटिंग करते हुए 50, सेकंड बैटिंग करते हुए 3.50 हैं। चाइना मैन के सामने 3 बार, ऑर्थोडॉक्स के सामने 3 बार आउट हुए हैं, और राइट आर्म फास्ट बॉलिंग के सामने 4 बार आउट हुए। ऐसी कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। यहाँ ज़रूर 16 गेंद के बाद में अपना विकेट दे दिया। और अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे तो पैट कमिंस ने 20 गेंदों में 2 बार आउट किया। पर ये ज़रूरी नहीं ना कि आप पैट कमिंस को इनका आमना सामना होते देखे ही देखें। इसीलिए ये आप हर बार ये चीज़ मान के मत चलना कि अरे वीकनेस तो सभी के सामने कुछ ना कुछ है, सभी के सामने कुछ ना कुछ वीकनेस है, तो ऐसा तो कर नहीं पाओगे कि सारे बल्लेबाज छोड़ दोगे। तो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि अगर हम दोनों ओपनर को चलते हैं लेके तो कोई समस्या नहीं है, पैट कमिंस को आप छोड़ सकते हो, ठीक है, अगर आप दोनों ओपनर को लेके चल रहे हो, क्योंकि पैट कमिंस पावर प्ले में गेंदबाजी करने आ सकते हैं। अगर आप दोनों में से किसी एक ओपनर को ड्रॉप कर रहे हो तो फिर पैट कमिंस को इसलिए रख लेना क्योंकि अगर पावर प्ले में एक विकेट निकालते हैं फिर एक डेथ में भी आने का चांस बन जाता है। ऐसे में 2 विकेट पैट कमिंस को मिल सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए दोनों ओपनर बहुत अच्छा ऑप्शन है। 3 नंबर का प्लेयर उसके 50-50 चांसेस हैं, बडोनी के चांसेस 50-50 हैं, लेकिन ये जो डेविड मिलर है ना, ये आपके लिए पहले बैटिंग करते हुए इस मैच का डिफरेंशियल पिक का काम कर जाएगा। डेविड मिलर या अब्दुल समद, जिसको ऊपर बैटिंग करने का मौका मिल जाए, अब्दुल समद या डेविड मिलर, दोनों में से एक आपको इस मैच के अंदर यूनिक प्लेयर का काम करके दे सकता है। ये चीज़ का थोड़ा सा फोकस कर लेना, आपके लिए ज़रूरी पॉइंट है, इसको नोट कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, अब देख लेते हैं कि किन खिलाड़ियों ने कितनी बार ड्रीम टीम में जगह बनाई है। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे मैं मेन चीज़ पे आपकी नज़र बनाना चाहता हूँ, आप यहाँ पे देखो ज़रा, मार्श, मार्कराम, पूरन और
बडोनी, ये 4 प्लेयर ऐसे हैं जिन्होंने 7 बार ड्रीम टीम में जगह बनाई है। ये आपको समझ में आ गया ना। तो ये 4 में से 3 प्लेयर तो कम से कम आपको स्कोर करके दे जाएंगे, कम से कम 3 प्लेयर जो हम देख भी रहे हैं। अब आप यहां पे देखें, मार्श और पूरन साथ में आ गए, फिर मार्श और पूरन साथ में आ गए, फिर मार्कराम, पूरन और बडोनी साथ में आ गए। फिर आप यहां पे देखेंगे मार्कराम, मार्श और बडोनी फिर साथ में आए। इस वाले मैच में ये ऊपर के ही तीनों प्लेयर चल गए थे। फिर इस वाले मैच में तो मार्श खैर खेले नहीं, लेकिन फिर भी ये तीनों प्लेयर एक साथ में आ गए। ये पंत इस मैच में साथ में आ गए थे, लेकिन इसके बाद आप देखोगे फिर पूरन के साथ में यहाँ बडोनी आए, लगातार बडोनी थे, ये 2 प्लेयर सेम रहे, ये दोनों प्लेयर सेम रहे। तो ऑलमोस्ट आपको ये देखने मिल जाएगा कि ये 4 प्लेयर है ना, इनमें से 3 प्लेयर एक साथ एक मैच में ड्रीम टीम में आपको मिल जाएंगे। 4 में से 3 तो आने वाले हैं। अब यहाँ थोड़ा सा आपका लक फैक्टर काम करेगा। लक में भी मैं आपके लिए इतना क्लियर कर देता हूँ कि मार्कराम तो अच्छी चॉइस है, अगर दिन ज़्यादा ही खराब रहा तो आउट हो जाएंगे। बाकी मार्श भी ठीक ठाक चॉइस है। अब पूरन और बडोनी में से एक चलेगा, या फिर आप कह लो कि पूरन को रख लेना इस मैच में मेरी तरफ से, ठीक है, बडोनी को ही छोड़ देना। चलो एक यहाँ भी एक रिस्क उठा ही लीजिएगा। अब पिछली बार देख लेते हैं क्या हुआ था। हैदराबाद के सामने जब पिछली बार खेले थे, मार्श चले थे, मार्कराम नहीं चले थे, ठीक है, पूरन चले थे और बडोनी नहीं चले थे, 2 प्लेयर चले थे। नीचे से अब्दुल समद ने स्कोर किया था, जैसा कि हम बात कर रहे थे, क्योंकि लेफ्ट आर्म मीडियम से बडोनी को दिक्कत थी, मार्कराम चल नहीं पाए, तो नीचे का एक प्लेयर आकर स्कोर किया। जो मैंने अभी कहा था ना कि डेविड मिलर या फिर समद में से कोई एक कर जाएगा, वो स्थिति यहां पर आप देख सकते हो। इसके बाद क्या है स्थिति गेंदबाजों की। शार्दुल ठाकुर, गेंदबाजों में इनकी बहुत गंदी स्थिति है, किसी ने भी इतना कुछ खास किया नहीं है। तो यहाँ तो पूरा लक फैक्टर चलेगा कि भैया आपने ले लिया और उसने 2 विकेट निकाल दिए, क्योंकि यहाँ 2 विकेट से ज़्यादा मिलना भी नहीं है। और लास्ट टाइम शार्दुल ने 4 विकेट निकाल दिए थे। इस टीम में चेंजेस पॉसिबल है, बहुत सारे चेंजेस पॉसिबल हैं। तो अभी से ये प्लेइंग 11 पे दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैं आपको फिर भी ये बता देता हूँ कि जो प्लेयर लास्ट मैच खेले थे उनमें से कौन कौन बेहतर है, ठीक है। अभिषेक शर्मा ओपन करते हैं, 3 मैचेस में 57 बनाए जब पहले बैटिंग की, लेकिन इनका ज़्यादातर मैचेस में देखोगे कि सेकंड बैटिंग करते हुए रिकॉर्ड अच्छा है। ईशान किशन ने दोनों इनिंग्स में इस मैदान पर अच्छी बैटिंग की है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे गेंदबाजी की बात करें तो उनादकट को विकेट नहीं मिल पाया था, हर्षल पटेल को विकेट एक ही मिल पाया था पहले जब इस मैदान पर गेंदबाजी की। अब ट्रेविस हेड का रिकॉर्ड देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। मैं यहाँ डिस्क्राइब नहीं कर रहा क्योंकि हो सकता है कि ना खेलें, तो समय खराब करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं आगे बढ़ता हूँ। अभिषेक शर्मा की बात करते हैं। सेकंड बैटिंग करते हुए 3 बार 50 है, 1 बार 100 किया है इन्होंने। इनको समस्या आई है जब कोई लेफ्ट आर्म मीडियम इनके सामने आया, लेकिन यहाँ कोई भी लेफ्ट आर्म मीडियम नहीं है। शार्दुल ठाकुर ने 3 बार आउट कर दिया, आवेश खान ने 2 बार आउट कर दिया। अगर ये बैटल चल जाता है तो अलग बात है, बाकी मुझे ये प्लेयर हमेशा रिस्क में ही रहेगा। इसको कोई भी आउट कर सकता है और ये किसी पे भी मार सकता है, उस तरह का प्लेयर है। सेकंड बैटिंग करते हुए बहुत अच्छी चॉइस है, पहले बैटिंग करते हुए थोड़ा सा रिस्क रहेगा क्योंकि 16 मैचेस में 1 बार ही 50 बनाया है, ठीक है। इसके बाद ईशान किशन इस मैच के पंटर पे हैं, आपको चलते हुए नजर आएंगे क्योंकि ओपन भी करेंगे। और देख लेना, बस रवि बिश्नोई ने 4 बार आउट किया है, बाकी रवि बिश्नोई भी पावर प्ले के बाद आएंगे, लेकिन ये मेरे इस मैच के पंटर पिक है। कमजोरियां ऐसी कुछ खास है नहीं है कि पर्टिकुलर कोई प्लेयर बार बार परेशान कर रहा हो। राइट आर्म फास्ट के सामने 10 गेंद के बाद विकेट दे दिया, ऑर्थोडॉक्स के सामने 12 गेंद के बाद में विकेट दिया है। ऑर्थोडॉक्स यहाँ पे है नहीं, फास्ट बॉलिंग यहाँ है नहीं, तो दिक्कत भी नहीं है। तो ये ईशान किशन इस मैच के लिए पंटर प्लेयर का काम करेगा, नोट कर लेना, आपके लिए फायदेमंद है, ठीक है। ये मेरी तरफ से यूनिक प्लेयर है, ठीक। नंबर 3 पे क्लासेन। इस खिलाड़ी के बारे में ज़्यादा बात करने की आवश्यकता है नहीं, ये किसी भी टीम के सामने बेहतर करने की दम रखता है। शार्दुल ठाकुर ने 2 बार आउट कर दिया है और यही रीज़न है कि पिछले मैच में शार्दुल ठाकुर को 4 विकेट भी मिले थे, क्योंकि उन्होंने लगभग सभी प्लेयर को पहले भी आउट कर रखा है। लेफ्ट आर्म मीडियम के सामने कोई दिक्कत नहीं, ऑर्थोडॉक्स के सामने थोड़ी समस्या है, पर यहाँ पे ऑर्थोडॉक्स नहीं है तो वो समस्या भी खत्म। तो ये एक और पंटर प्लेयर, मतलब कन्फर्म प्लेयर है जो टीम में आएगा। ईशान किशन रिस्की कैप्टन, और इसके अलावा अभिषेक शर्मा सेकंड इनिंग का प्राइम चॉइस, हेनरिक क्लासेन दोनों इनिंग में। फिर आप आ जाओगे अनिकेत वर्मा पे। अनिकेत वर्मा स्पिन को ठीक खेल लेते हैं, थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी अगर इनके सामने दिग्वेश राठी आते हैं तो, बाकी इनको मुझे लगता नहीं किसी दूसरे से दिक्कत आनी चाहिए। पहले बैटिंग करते हुए 50 किया है। अभी के लिए दोस्तों बैटिंग डाउन क्लियर नहीं है और ज़्यादा मैचेस भी नहीं खेले, तो इसलिए उतना कुछ कह नहीं सकते। एन कुमार रेड्डी तीसरा प्लेयर है जो बिल्कुल कंफर्म है और इस मैच के लिए पंटर है अगर खेलेगा तो। वैसे ट्रेविस हेड नहीं है,
तो इनको खिलाया जाएगा, क्योंकि फिर ये टीम नहीं करेगी कि यार सारे खिलाड़ी बिल्कुल नए रख ले, ऐसा भी नहीं करेगी। तो रेड्डी खेलेंगे और पॉसिबल है कि नंबर 4 ही खेलेंगे, और नंबर 4 खेलेंगे। इस मैच का मेरा इंपॉर्टेंट पिक है, आप चाहो तो जीएल में वाइस कैप्टन बना लेना, ठीक है। और खास तौर से कब बनाओगे, पहली इनिंग के अंदर, ठीक। इसके बाद अब अगर ड्रीम टीम की बात करें तो टीम ने गंदा खेला है, सिर्फ एक क्लासन ऐसे थे जिन्होंने हर मैच में स्कोर किया, 9 बार ड्रीम टीम में जगह बनाई। ट्रेविस हेड ने 6 बार बना ली थी। बाकी प्लेयर्स कैसे रहे, मिस और हिट वाले, ठीक है। पैट कमिंस का रोल कैसा था, सबसे ज़्यादा विकेट अगर किसी गेंदबाज ने निकाले इस टीम की तरफ से तो वो पैट कमिंस है। इसके अलावा किसी और ने ऐसा कुछ खास किया नहीं, बस उनादकट लास्ट के 3 मैचेस में काफ़ी अच्छा करके आए हैं। डीसी वाले मैच में भी अच्छी गेंदबाजी करी थी, लेकिन वो मैच पूरा नहीं हो पाया था, ठीक है। अब आ जाओ आप कुछ कॉम्बिनेशंस पे, और यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन से डिफरेंशियल, कौन कौन से ऐसे प्लेयर हैं जिनके चांसेस हाई हैं कि वो ड्रीम टीम में आ जाएंगे। जैसे कि पैट कमिंस, अभिषेक, मार्कराम, मार्श, बडोनी प्लस पूरन, इन 4 में से 3 तो रहेंगे। तो ये 4 के में से आप, मैंने एक रिस्क लेके पूरन का नाम छोड़ दिया, बाकी इन तीनों का लिखा हुआ है। हालांकि इन दोनों में से एक ही आएगा। फिर एक क्लासेन और शार्दुल ठाकुर टीम में जगह बना रहे हैं, मतलब उसमें काय में कंफर्म प्लेयर में। अब आप आ जाओ यहाँ से, क्लासेन है, अनिकेत वर्मा को रखा है, बडोनी, मिलर और मार्श को मैंने टीम में जगह दी। मार्कराम है, कप्तान अभिषेक शर्मा, ईशान मलिंगा, रवि बिश्नोई, हर्षल पटेल और पैट कमिंस को मैंने टीम में जगह दी है, ठीक है। ये हो गया। अगले कॉम्बिनेशन पे आ जाओ भाई। मार्कराम कप्तान है, वाइस कैप्टन क्लासेन है, मिचेल मार्श, बडोनी, अनिकेत वर्मा, इसके बाद शर्मा जी, बिश्नोई, शार्दुल, पैट कमिंस, आकाश सिंह और ईशान मलिंगा को हमने टीम में रखा हुआ है। आप चाहो तो इनके स्थान पे उनादकट को कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से एक और कॉम्बिनेशन, इस कॉम्बिनेशन में हमने क्या किया है, मार्श और पूरन को कैप्टन वाइस कैप्टन कर लिया, क्योंकि या तो दोनों ओपनर ने या फिर पहले और तीसरे नंबर के प्लेयर ने स्कोर कर दिया। क्लासेन है, अभिनव मनोहर, इसके बाद अनिकेत वर्मा, एडन मार्कराम, अवेश खान, आकाश सिंह, ईशान और दिग्विजय सिंह राठी को टीम में रखा है। आखिरी कॉम्बिनेशन जिसमें ईशान किशन है, क्लासेन है, पूरन को वाइस कैप्टन किया, सचिन बेबी को रख लिया, आयुष बडोनी, एडन मार्कराम, पैट कमिंस, हर्षल, आकाश सिंह, दिग्विजय और प्रिंस यादव को हमने टीम में रखा हुआ है। कोई भी चेंज होगा टेलीग्राम पे बता दूंगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट सेक्शन में है, जाकर चेक कर लेना। और ध्यान रखिएगा, दिस गेम मे बी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, सो प्लीज़ प्ले रिस्पॉन्सिबली। मिलते रहेंगे आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा।